ये जी हम हैं। और ये जो है वो सना केक लेके, ये बहुत प्यारा सा चॉकलेट वाला। और ये आले अली को पहले देख लें जी, आले अली जरूरी है वीडियो में। अली और ये मेरी स्टूडेंट्स हैं जी सब। नहीं, ये मेकअप करती है। ये मेकअप करती हैं जी, स्टूडेंट्स नहीं हैं हमारे। सना थैंक यू सो मच इतने प्यारे स्वीट केक का। कैसे कैसे काटो, कैसे नाइफ पकड़ा हुआ है, सही करके नाइफ पकड़ो। यस अली आप भी सही करो नाइफ। चलो हैप्पी बर्थडे। सना केक लेके आई है और ये काट रहे हैं केक। और मैं ही काट लिया। उसके बाद जी ये देखें जी, मेरा जब शूट होता है तो मेरी कोशिश होती है कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे करीब खड़ी हों, और ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सकें और उस चीज़ को फॉलो कर सकें। तो ये बिहाइंड द सीन के जब शूट हम कर रहे होते हैं तो मॉडल्स के जितने भी मैं सेलिब्रिटी शूट्स करती हूँ या मैं वैसे आम मॉडल्स के शूट करती हूँ, तो ऐसा कतन नहीं है कि मैं छुपा के करती हूँ अपनी स्टूडेंट से या कुछ इस तरह की हिडन चीज़ें रखती हूँ कि लगाती कुछ हूँ और दिखाती कुछ हूँ। तो बिल्कुल एज़ इट इज़ जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी वही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग बड़े गौर से और अच्छे तरीके से ये देखें और आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को लें, और ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द शूट जो है वो इतना इजी नहीं होता। एक ट्यूटोरियल बनाना, एक मेकअप करना और साथ साथ जो है वो आप लोगों को बताना, दिखाना, तो ये बड़ी मेहनत तलब काम है। ये देखें साथ साथ जो है वो सलाहुद्दीन जो है वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाता है, और अगर ज़्यादा जूम कर देता है या ज़्यादा वो उसमें कर लेता है तो फिर इसका मतलब है कि उसका कसूर होता है कि कभी तो वो बहुत अच्छी वीडियो बना देता है तो कभी इतनी दूर से बनाता है, कैसे लग रहा होता है कि जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होकर अमेरिका देख रहे हैं। बट ये है कि फिर कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए, आपकी खिदमत में हम कुछ ना कुछ तो पेश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एक्चुअली हम लोग क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। तो ये देखें साथ साथ लड़कियां मेरी कुछ हेल्प भी स्टूडेंट्स कर रही होती हैं, और जो है वो इस तरीके से हम मिलजुल के सारा काम करते हैं। और खूब जो है वो उस चीज़ को लड़कियां डेफिनेटली उस चीज़ को एंजॉय करती हैं, क्योंकि एक करीब से खड़े होकर देखना और साथ साथ एक चीज़ को नोट करना, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्निक्स जो आप फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो देखें जब हम शूट्स करते हैं तो बाज़ टाइम 3-3 4-4 मॉडल्स भी इकट्ठी होती हैं। इन सब के ट्यूटोरियल्स भी मैं फ़रा सलोन जो है हमारा पेज है उसके ऊपर मैं शेयर कर चुकी हूँ, और वहाँ पे इनकी सबकी लुक्स आपने देखी हैं हमारी कि जो है वो किस तरीके से हम काम करते हैं। बाकी जो है वो आप लोग ज़रूर कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई नई लुक सीखना चाहें या कुछ भी आपके माइंड में चल रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ की आपको कोई वो हो। देखें हम फ्लावर्स भी अरेंज करते हैं, ज्वेलरी अरेंज करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अरेंज करते हैं, मेकअप्स की टेक्निक्स को उसमें कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिल के देन एक शूट जो है वो लाइनअप होता है, और जब वो लाइनअप होता है तो उसके पीछे आपको पता है कितनी मेहनत होती है कि आप पहले डिज़ाइनर के पास जाते हैं, आप कपड़े ख़रीदते हैं, फिर आप ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं, आप ज्वेलरी लेते हैं, फिर आप मॉडल को अरेंज करते हैं, फिर आप जो है वो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, फिर आप शूट को उसको बाहर जाके ऑर्गेनाइज करते हैं कि जहाँ पे भी आपने आउटडोर करना है या इंडोर करना है या जो भी सीन है। तो उसके बाद फिर जाके आप लोगों के लिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो आप ये देखें कि कितनी मेहनत करती हूँ मैं, और जो है वो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं सारा दिन सॉरी वो कुछ गले में गड़बड़ लग रही। और ये देखें आपके मैं कितना आपके साथ मेहनत और प्यार और लगन के साथ आप लोगों के लिए काम करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को मेरी मोहब्बत के ऊपर तो शक नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करती हूँ कि कोई हिस्सा, कोई पार्ट आप लोगों के लिए ना रहे ऐसा कि जो आप लोग स्किप हो जाए। तो जितना भी वो मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए डेफ़िनेटली वो मैं ज़रूर उस चीज़ को वो करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर सकें।
तो अब हम इंशाल्लाह, मुझे जो लोग कहते हैं कि हमें हेयर की ट्यूटोरियल बनाने हैं या कुछ भी, तो मैं उन लोगों के लिए भी आपको पता काम करती हूँ। मैंने हेयर के भी 1-2 ट्यूटोरियल्स बनाए। या इस तरीके से कुछ लड़कियाँ फिर नेल पेंट लगाती हैं, कुछ फ्लावर्स लगाती हैं, तो सब मिल के एक शूट जो है वो डन होता है। मैं मेकअप करती जाती हूँ और छोड़ती जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट जो है जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो हेयर स्टाइलिंग करती हैं, और जो जिन्होंने अपनी फ्लावर्स वगैरह करना होता है उसको वो हेल्प कर रही होती हैं। जो नेल्स लगाने हैं, कोई नेल लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, इस तरीके से प्रॉपर जो है वो एक हम शूट को डन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीलॉग ये पसंद आएगा कि बिहाइंड द शूट हम लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, और किस तरीके से आपकी खिदमत के अंदर एक वीडियो हम जो है वो पेश करते हैं। और फिर भी बाज़ टाइम आप लोगों को पसंद नहीं आती, तो हम फिर भी जो है वो चुप करके आप लोगों की बातें सह लेते हैं कि चलें कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि हमने कोई गलती कोताही की हो, तो लेकिन फिर भी आपके लिए नए सिरे से, नए दिन से नया आगाज़ कर देते हैं। हिम्मत नहीं हारते हम लोग। तो इसलिए आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी ना हिम्मत हारा करें। मैं आपके साथ हूँ, जितने जोगी हूँ, जो काम आता है वो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ। आप लोग मुझे एक मेरी फैमिली की तरह, मेरे एक मुझे ऐसे ही फीलिंग्स मुझे आती हैं कि जैसे आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा हैं। और ये देखें, फिर आउटडोर लेके जाते हैं मॉडल्स को। ड्रेस को भी हमने ध्यान से रखना होता है, ज्वेलरी को ध्यान से रखना होता है कि मॉडल को ड्रेस वगैरह ना ख़राब कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल नए ड्रेसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप ये देखें, तो आप लोग इसको एंजॉय इंशाल्लाह करेंगे, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत कि हम लोग हम उनको बता रहे होते हैं मॉडल्स को। आपको पता, जो नए फेसेस मॉडल्स होती हैं उनके साथ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको आपको पोजेस बताने पड़ते हैं कि इस तरीके से खड़ी होकर पोज करें, इस तरीके से करें। और इतनी मेहनत के बाद तो पिक्चर्स कितनी हम लोगों ने लगानी होती है पेज पे, 3 या 4 या 2 या 1, इससे ज़्यादा हम पिक्चर्स नहीं लगा सकते। तो आप देखें कि कितना लॉन्ग टाइम उसके पीछे हमें भागना पड़ता है, कितना पूरा दिन हमारा लगता है, और फिर जाके जो है वो एक मॉडल रेडी होती है, या जो भी आपने शूट करना होता है उसको आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, अभी ये ना इसको जो है हमने घुमाया ताकि हम इसके स्लोमो बना सकें, क्योंकि मैंने इंस्टा के ऊपर लगाने होते हैं, टिकटॉक के ऊपर लगाने होते हैं। तो इस तरीके से आपको बिहाइंड द सीन भी हम दिखाते हैं कि जो है वो हम शूट के दौरान कितना थक जाते हैं, और जब फिर आप लोगों को किसी को रिप्लाई नहीं करते तो आप लोग भी माइंड करते हो, आप लोग भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि ना जो है वो हो सकता है वो कोई बिज़ी हों या थक जाएं। आप लोग भी चाहते हैं कि जब हम मैसेज करें तो फ़ौरन हमें रिप्लाई आए। तो आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अगर आप लोग सैलून बनाते हैं तो एक सैलून को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये मॉडल्स को देखें, बताना पड़ता है, अभी आप उनका हाथ पकड़ें, वो आपका पकड़ें, क्योंकि 2-2 3-3 मॉडल्स के भी हम बाज़ टाइम इकट्ठे शूट करते हैं, प्लान करते हैं, तो ग्रुप के अंदर वो लगा रहे होते हैं हम। तो इसलिए बताना पड़ता है कि अब आप बैठें, आप खड़ी हों, आप इसके साथ इस तरीके से करें, ये सब चीज़ें समझानी पड़ती हैं। बातें आपस में करो।